बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत बांग्लादेश तनाव के बीच ये बड़ी खबर, हिंदू लिंचिंग पर भारत का बड़ा एक्शन सामने आया है। हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया है। भारत की बांग्लादेश को सीधी चुनौती देखने को मिली है। इस पूरी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ पल्लवी जुड़ी है। पल्लवी, भारत ने बांग्लादेश को सीधे तौर पर अल्टीमेटम दे दिया है। जिस तरीके से हिंदू अल्पसंख्यकों को वहां पर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, अब सीधे तौर पर चुनौती है बांग्लादेश को। क्या कहा जा रहा है भारत की तरफ से? यह पहली प्रतिक्रिया क्या है? बिल्कुल ऋतिक, आपने सही कहा। जिस तरीके से बांग्लादेश में हम लगातार देख रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, वहां पर जो बर्बरता वाली जो तस्वीरें सामने आई, जो दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आई, आखिरकार इस पर एमईए से जब सवाल पूछा गया तो एमईए ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और एमईए ने सीधे तरीके से बांग्लादेश या यूं कहें कि वहां की अंतरिम सरकार के जो मुखिया है यूनुस को सीधी चुनौती दी है, उनको चैलेंज किया है और बांग्लादेश की इस सियासी संकट पर भारत की तरफ से ये बयान सामने आया है। दरअसल हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर भारत सरकार ने बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये बयान आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, जो कि हमने लगातार इनको एक्टिव, वैसे तो ये हमेशा ही एक्टिव रहते हैं ऋतिक, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, जब हर दिन हमारे देश के लोग, देश के बाहर के भी लोग जब ऑपरेशन सिंदूर भारत और पाकिस्तान देखने को मिल रहा था, उस वक्त रणधीर जायसवाल ही वो थे जब फैक्ट चेक के लिए भी सामने आते थे। लगातार सही खबरें लोगों तक पहुंचती थी कि आखिर, क्योंकि उस वक्त भी हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से गलत अफवाहें सामने लगातार आती रहती थी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। तो रणधीर जायसवाल जो है वो सामने आकर लगातार सही जानकारियां देते थे। तो अब एक बार फिर से विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये कहा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ ये जो हिंसा हो रही है वो चिंता का विषय है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल ऋतिक, उन्होंने ये भी कहा है और उन्होंने कहा है कि हम दीपू दास की हत्या की निंदा करते हैं। हम आशा करते हैं कि अपराधियों को कटघरे में लाया जाएगा, क्योंकि वहां पे जिस तरीके से पेड़ में बांध कर जला दिया गया उस भीड़ के बीच में, और सभी जो हैं वो तालियां बजाते हुए, वो जितने भी कट्टरपंथी सोच के लोग वहां पर मौजूद थे वो तालियां बजाते हुए नजर आए। तो उन्हें हम इंसान भी नहीं कह सकते, क्योंकि उनके अंदर इंसानियत सबसे पहले खत्म हो जाती है। और अब विदेश मंत्रालय यानी कि भारत की विदेश मंत्रालय ने कहा है इस पर कि बांग्लादेश की मौजूदा अंतरिम सरकार के कार्यकाल में 2900 ऋतिक 2900 छोटे नंबर ने 2900 ऐसे घटनाएं सामने आई हैं जो हत्या, आगजनी, जमीन हड़पने से संबंधित है। इन खबरों को राजनीतिक हिंसा कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी कि जिस तरीके से बांग्लादेश में देख रहे हैं कि शेख हसीना की सरकार गई और मोहम्मद यूनुस ने एक प्रोपेगेंडा बनाया, और उसके बाद लगातार जो है उनकी सरकार बनने के बाद भी, हालांकि उनकी अंतरिम सरकार है फिलहाल बांग्लादेश में, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार वहां पर कभी आगजनी की खबरें जो है वो सामने आती है, कभी हिंदू को टारगेट किया जाता है। और जब जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं तब तब वहां के अल्पसंख्यकों के हिंदुओं को खासकर टारगेट किया जाता है, हिंदुओं को मारा जाता है। तो अब जो है जिस तरीके से भारत ने भी जो है एक्शन लेना इस पर शुरू कर दिया है। बांग्लादेश में हमने देखा कि फरवरी 2025 में आम चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी सक्रिय हो गई है। बीएनपी जो है वो एक्शन मोड में नजर जरूर आ रही है और जोरों शोरों से माहौल बनाने में भी जुटी हुई है। एक बात मैं यहाँ पे दर्शकों को बता दूं, बीएनपी जो है वो तारिक रहमान की पार्टी है, और बीएनपी के नेता तारिक रहमान जो कि 17 साल बाद बांग्लादेश पहुंचे हैं, ढाका पहुंचने के बाद उन्होंने बीते दिन ही संबोधित भी किया था जनसभा को, और उसके बाद से अब उनके चुनाव में एक्टिव होने की बातें शुरू हो गई थी। और एक बार फिर से अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर कई क्षेत्रीय दलों के कांटेक्ट में भी इस वक्त बीएनपी है। कंटिन्यू कीजिए। बिल्कुल, बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व पीएम खालिदा जिया के, जैसा कि आपने बताया भी, तारिक रहमान 17 साल बाद जो है वो लंदन से ढाका पहुंचे हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बनने के प्रमुख दावेदार रहमान ने एयरपोर्ट पर पहुंचने के तुरंत बाद नंगे पांव जो है वो बांग्लादेश पहुंचे, अपनी मां से मुलाकात की, और वहां के लोग, उनके जो समर्थक थे, वो ऐसे भीड़ वहां पर उमड़ी जैसे लगा कि कोई फिल्मी स्टार वहां पर सामने आया गया है। लाखों की संख्या में लोग जो है वहां पर मौजूद रहे। उसके बाद उन्होंने लोगों को संबोधित किया, अपनी मां खालिदा जिया से जाकर मिले, क्योंकि खालिदा जिया जो है अभी बीमार चल रही हैं। बांग्लादेश की धरती पर खड़े होकर देश की राजनीति में अपनी वापसी को प्रतीकात्मक रूप से उन्होंने चिन्हित भी किया। हालांकि आपको बता दें कि बांग्लादेश चुनाव पर भी एमईए का बड़ा बयान सामने आ चुका है। तारिक रहमान की वापसी और होने वाले चुनाव पर विदेश मंत्रालय से जब सवाल पूछा गया तो जो हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल, उन्होंने साफ कहा कि भारत बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव
चाहता है। भारत बांग्लादेश के नागरिकों से अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम वहाँ शांति और स्थिरता की उम्मीद करते हैं। हर पक्ष के लोग वहाँ भाग लें और वहाँ लोगों की आवाज़ और बुलंद हो। तो हमने देखा है अभी तक ऋतिक कि कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो ये कह रहे हैं कि इनके आने के बाद जो है हो सकता है ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे, जो खट्टे रिश्ते होते जा रहे, वो शायद जो है वो ठीक हो जाए। हालांकि अगर हम खालिदा जिया के बेटे यानी कि तारिक रहमान की बात करें तो उनके पास के बारे में वो भारत के खिलाफ ही बोलते हैं, वो भी कट्टरपंथी सोच के ही रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से भारत और बांग्लादेश के रिश्ते खराब हो रहे हैं, तमाम इसमें इंटरनेशनल हस्तियां जो है वो अपने अपने बयान दे रहे हैं, तो अब इस पर एक तरीके से ये भी एंगल सेट करने की हालांकि कोशिश ज़रूर की जा रही है कि ऐसा पॉसिबिलिटी बन सकता है कि ये अगर आ जाए बांग्लादेश में तो बांग्लादेश की स्थिति जो लगातार ख़राब होती जा रही है वो शायद जो है वो ठीक हो जाए। भारत और बांग्लादेश जो रिश्ते एक दूसरे से साझा करते हैं, जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, वो रिश्ते एक बार फिर से ठीक हो जाए। हालांकि क्या कुछ होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन बांग्लादेश में जो जिस तरीके से उस्मान हादी की हत्या के बाद अल्पसंख्यकों पर जो है जुल्म लगातार ढाते हुए नजर आ रहे, इस पर हमने देखा कि किस तरीके से शेख हसीना ने भी भारत से ही जो है यूनूस सरकार पर भी हमला बोला है। उन्होंने ये भी कहा कि जानबूझकर ये हत्याएं करवाई जा रही है, हिंदुओं को यानी कि अल्पसंख्यकों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से भारत ने एक्शन लिया है बांग्लादेश पर और खासकर वहाँ की अंतरिम सरकार यानी कि यूनूस पर, ये आखिरी अल्टीमेटम ही समझा जाए, क्योंकि अगर अब भारत को किसी ने खासकर जिस तरीके से बांग्लादेश जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के कह सकते हैं कि हम कॉन्टेक्स्ट में आकर इशारों पर जिस तरीके से नाचता हुआ नजर आ रहा है, उसे जल्द ही भारत जो है वो सबक सिखा सकता है और सिखा देगा। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अभी पल्लवी ने इस पूरे खबर पर जानकारी दी है, बांग्लादेश जिस तरीके की बांग्लादेश में इस वक्त हिमाकत हो रही है, हिंदू माइनॉरिटीज को ढूंढ कर जिस तरीके से उन पर जुल्म ढाया जा रहा है, इस खबर के बीच अब भारत से ये पहली प्रतिक्रिया है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जो बात रणधीर जायसवाल साहब ने इस पर पूरी प्रतिक्रिया रखी, उन्होंने कहा है कि बस अब बहुत हो गया, अब अगर एक भी ऐसे मामले अगर सामने आते हैं तो सरकार भी इस पूरे मामले पर अब हस्तक्षेप करेगी। और दूसरी तौर पर इसमें एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगी, आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर नहीं हुआ था, जब पहलगाम हमला हुआ था, उसके बाद भी पाकिस्तान जो है वो रुकने को तैयार नहीं था, बार बार जो है वो गिदड़ भभकी देने की कोशिश कर रहा था और भारत जो है बिल्कुल साइलेंट मोड में था। और उस वक्त हमने ये भी देखा कि किस तरीके से विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहा था। वो एक कुछ घंटे का जो गैप था, तब भारत जो है बिल्कुल शांत था। रणधीर जायसवाल जो है वो बार बार अल्टीमेटम भी की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद हमने एक्शन देखा और वो एक्शन था ऑपरेशन सिंदूर। और ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान के तमाम जो वहाँ के जो लगभग 9 ऐसे स्पॉट्स थे जिसको भारत के जो सेना है उसने पूरे निस्तो नाबूद कर दिया। तो उसी तरीके से अगर बांग्लादेश जो है जिस तरीके से पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आके या उसके इशारों पर नाच रहा है, उसे शांत होना पड़ेगा। यही क्योंकि एक आखिरी ये जो बात है वो आखिरी अल्टीमेटम की तरह देखा जा रहा है। अब भारत क्या कुछ एक्शन लेगा ये देखना फिलहाल बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल, भारत के एक्शन पर सबकी निगाह है, क्योंकि अब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में जिस तरीके की अब हरकत हो रही है, भारत की ओर से ये सीधी चेतावनी है। बांग्लादेश अगर अब वहां पर हालात नहीं सुधरे, अगर किसी तरीके से भी अगर इस तरीके के मामले सामने आते हैं, अगर किसी भी हिंदुओं को वहां पर टारगेट किया गया या फिर भारत पर जिस तरीके से इनडायरेक्ट वे में हमले किए जा रहे हैं, धमकी दी जा रही है, अगर बांग्लादेश अपनी हरकत पर नहीं सुधार लाता है तो फिर आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी तस्वीर देखने को एक बार फिर से मिल सकती है, क्योंकि ये भारत की तरफ से पहली प्रतिक्रिया है। अब देखना होगा कि भारत के इस जवाब का बांग्लादेश क्या प्रतिक्रिया देता है। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।